स्वागत है। आज की क्लास में अपन पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस देखेंगे कि आपका जो ग्रामर है LL1 होगी या नहीं होगी। तो पूरी स्टेप्स को अपन फॉलो करेंगे। कल जो मैंने बताया था कि इसके क्या स्टेप्स रहेंगे जब भी आपको चेक करना है कि गिवन ग्रामर इज LL1 और नॉट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना रहेगा कि आपकी ग्रामर जो है उस ग्रामर में क्या नहीं होना चाहिए, लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या रिमूव करेंगे, रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। अगर ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन होगा तो लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करेंगे। उसके बाद आपकी जो सेकंड स्टेप रहेगी, डू लेफ्ट फैक्टरिंग। डू लेफ्ट फैक्टरिंग अगर आपकी नीड होगी, है ना, लेफ्ट फैक्टरिंग करेंगे अगर आपकी नीड होगी उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग की। थर्ड वन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थर्ड जो है यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो। हर एक वेरिएबल का फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर ईच वेरिएबल। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको एक और चीज परफॉर्म करनी रहेगी, वो करनी रहेगी कंस्ट्रक्ट पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल, ये चार चीजें अपन परफॉर्म करेंगे इस क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चंस में सिंपल सा गिवन है आपको। तो लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने के लिए अब कहाँ पे, पहली स्टेप्स में इस वाले प्रोडक्शन में भी लेफ्ट रिकर्जन है। लेफ्ट रिकर्जन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर ग्रामर में जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर आ रहा है तो उसके बाद वाले को तुरंत अल्फा मान लेंगे एंड रिमेनिंग को अपन मान लेंगे बीटा। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पर भी इस वेरिएबल के लिए भी आ रहा है, टी के लिए भी ये अल्फा हो जाएगा टी के लिए और ये हो जाएगा बीटा टी के लिए। तो आपको ई और टी जो दो वेरिएबल हैं जो आपको क्या जनरेट करके दे रहे हैं, जो आपको जनरेट कर रहे हैं लेफ्ट रिकर्जन। कैसे रिमूव करेंगे, ई के लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे, ई प्रोड्यूसर्स लिखेंगे अपन। ई के लेफ्ट रिकर्जन को कैसे रिमूव करेंगे, बीटा की वैल्यू, बीटा की क्या वैल्यू टी, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर देंगे ई डेज नाम का। और जो ये एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करा है इस एक्स्ट्रा वेरिएबल में क्या लिखेंगे, अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू क्या है, प्लस टी, और इसके साथ भी एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करते हैं और स्लैश में एप्सिलॉन। तो ई वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग अपन ने लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर दिया। सिमिलर वे में टी के करस्पॉन्डिंग रिमूव करेंगे, तो टी के करस्पॉन्डिंग रिमूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, आपका बीटा की वैल्यू, बीटा क्या है एफ, और इसके साथ एक्स्ट्रा वेरिएबल टी डेज नाम का एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर देते हैं। और उसके साथ जैसे टी डेज नाम का एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करा, टी डेज में क्या लिखेंगे, टी डेज में अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है, स्टार एफ। किसका अल्फा, अगर जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जिसको अल्फा माना, ये वाला अल्फा नहीं लिखेंगे, ये वाला है ना, टी के करस्पॉन्डिंग अल्फा क्या है, तो स्टार एफ अल्फा है। इसके साथ टी डेज नाम का वेरिएबल ऐड करेंगे और साथ में एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे। तो आपका टी से भी अपन ने क्या रिमूव कर दिया, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर दिया। एफ वाले में तो लेफ्ट रिकर्जन है नहीं, एफ वाले को तो डायरेक्टली आप लिखोगे ई प्रोड्यूसेस स्लैश आईडी। तो आपकी ये ग्रामर आपको मिल गई। लेफ्ट फैक्टरिंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, अगर ग्रामर में जहाँ पे डबल प्रोडक्शन, सिंगल प्रोडक्शन है तो आपको लेफ्ट फैक्टरिंग हो गई नहीं, डबल प्रोडक्शन यहाँ पे क्या कुछ कॉमन है, नहीं है। यहाँ पर भी है कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी है कुछ कॉमन नहीं है, तो नो नीड, लेफ्ट फैक्टरिंग की जरूरत नहीं है। देन फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप आपको क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना आपको फर्स्ट एंड फॉलो। फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करना। तो आपको फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स होते हैं, क्या रूल्स रहेंगे उस रूल्स का अपन जिक्र कर लेते हैं। तो ये जो आपको अब मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये ग्रामर मिली है, इस ग्रामर में अपने को फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करना। ये अभी तक की ग्रामर जो है अपनी, ये ग्रामर अपने को मिल चुकी है। अब इसका फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी आपके वेरिएबल्स है, कौन कौन से वेरिएबल है आपके पास, आपके पास वेरिएबल है ई, आपके पास वेरिएबल है ई डेस, आपके पास वेरिएबल है टी, आपके पास वेरिएबल है टी डेस, आपके पास वेरिएबल है एफ, ये आपके पास वेरिएबल है। उसके अलावा इन वेरिएबल, सारे वेरिएबल का क्या कैलकुलेट करना, आपको कैलकुलेट करना फर्स्ट एंड फॉलो। तो इन सब का क्या कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट एंड फॉलो। अब ये कैसे निकलते हैं फर्स्ट एंड फॉलो, उस पर भी अपन बात करने वाले हैं। तो सारे वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करेंगे। हर एक वेरिएबल का फर्स्ट एंड फॉलो में भी सेम भी हो सकता है, कुछ का डिफरेंट भी हो सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉलो के रूल्स जो है बहुत सिंपल से रूल्स है। सबसे पहले उन रूल्स को अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट को, हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट। तो जब भी अपन फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट करने के क्या रूल है, आपको ये जो गिवन ग्रामर है, ग्रामर क्या है आपकी, ये ग्रामर है, इस ग्रामर में हर एक वेरिएबल के लिए देखेंगे अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट। तो हर एक वेरिएबल को देखेंगे राइट हैंड साइड में, और जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखा, यहाँ पे कितने प्रोडक्शन है, एक ही प्रोडक्शन, तो इस प्लेस पर आपको टर्मिनल चाहिए। तो टर्मिनल चाहिए तो आपको टर्मिनल कैसे मिलेंगे, यहाँ पे तो वेरिएबल आ रहा, वेरिएबल आ रहा तो आप टी के प्रोडक्शन देखेंगे, टी का प्रोडक्शन कहाँ है, यहाँ एफ, तो यहाँ पे एफ आ रहा। तो अब यहाँ पे एफ के देखेंगे, एफ की वैल्यू कुछ पुट कर सकते हैं क्या, यस। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एफ के जहाँ पे आपको टर्मिनल मिल जाए डायरेक्टली सीधे सीधे, तो आपको अगर देखोगे तो यहाँ पे टर्मिनल मिलेगा, क्या है, ओपन ब्रैकेट। तो एफ के फर्स्ट की बात करें, एफ के फर्स्ट में क्या मिल जाएगा, ओपन ब्रैकेट, और क्या मिलेगा, आईडी। एफ का फर्स्ट जो हो जाएगा ओपन ब्रैकेट और आईडी हो जाएगा। एफ का कैलकुलेट कर लिया, टी डेज के फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, टी डेज का फर्स्ट कैसे मिलेगा, स्टार और एप्सिलॉन। तो स्टार और एप्सिलॉन जो है टी डेज का फर्स्ट आ जाएगा। टी के फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको एफ। एफ का यहाँ पे एफ की वैल्यू निकाल देंगे, एफ के फर्स्ट रखेंगे, एफ के फर्स्ट क्या है आपका, ओपन ब्रैकेट और आईडी।
तो टी के फर्स्ट भी क्या हो जाएंगे, एफ के फर्स्ट। तो टी के फर्स्ट में लिख देंगे एफ के जो फर्स्ट आया क्या है, ओपन ब्रैकेट और आईडी। अगर एफ के फर्स्ट में एप्सिलॉन आता तो यहाँ पे एप्सिलॉन पुट करते तो यहाँ पे क्या वेरिएबल बचता, टी डेज। तो टी डेज के फर्स्ट भी इसमें जाते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला अभी। यहाँ पे जैसे मैं टी डेज, टी का फर्स्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे चाहिए अपने को टर्मिनल इस प्लेस पर, और साथ में क्या है आपका टी डेज। तो इस प्लेस पर मुझे टर्मिनल चाहिए, राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर टर्मिनल चाहिए। अब उस जगह पर क्या क्या हो सकता है, या तो वेरिएबल होगा, अगर वेरिएबल होगा तो उस वेरिएबल के फर्स्ट ही टी के फर्स्ट हो जाएंगे, यहाँ जैसे यहाँ पे वेरिएबल है। इस वाले केसेस में बात करें, दूसरे वाले केसेस में, यहाँ पे जो ये केस है आपका, यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट स्लैश आईडी। तो अब आपको एफ का फर्स्ट कैलकुलेट करना, तो राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर देखा आपने, तो यहाँ पर भी आपको आईडी मिल, मतलब टर्मिनल मिल गया, यहाँ पे भी टर्मिनल मिल गया। अगर टर्मिनल मिल गए तो वही टर्मिनल आपके, जो जितने भी नंबर ऑफ टर्मिनल मिलेंगे वो टर्मिनल आपके एफ के फर्स्ट हो जाएंगे। इस केसेस में अगर आपको वेरिएबल मिलता है तो वेरिएबल के केसेस में आपके इसके टी के फर्स्ट किसके फर्स्ट हो जाएंगे, एफ के जो फर्स्ट होंगे वो टी के फर्स्ट हो जाएंगे। बट चॉइसेस क्या हो सकती है, अगर यहाँ पे एफ के फर्स्ट एप्सिलॉन होता, अगर एफ का फर्स्ट एप्सिलॉन आता, अगर अगर आता, तो यहाँ पे तो नहीं आया, बट अगर आता तो क्या करते हैं, उस एप्सिलॉन को, ये जो एप्सिलॉन आता है इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं अपन, यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये तो कुछ नहीं बचता, यहाँ से क्या बच जाता है, टी डेज। ये टी डेज भी क्या है, वेरिएबल। तो ये वेरिएबल भी, इस वेरिएबल के फर्स्ट भी इसके फर्स्ट में रहता है। दूसरा ऑप्शन, इस वेरिएबल के बाद अगर टर्मिनल होता तो वो टर्मिनल भी टी के फर्स्ट में जाता। अगर अभी इस फिलहाल इस एग्जांपल में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल अगर कुछ मिलेगा अपने को तो वहां पे मैं समझाऊंगा। तो मेन टारगेट है फर्स्ट को कैलकुलेट करने का। जिस भी वेरिएबल का फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, उस वेरिएबल के राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर आपको टर्मिनल चाहिए, अगर नहीं है तो उसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसकी वैल्यू पुट करके। ईडेस के फर्स्ट की बात करें, ईडेस का फर्स्ट क्या जाएगा, प्लस, प्लस लिखेंगे। और क्या जाएगा, ईडेस का फर्स्ट में जाएगा आपका प्लस, प्लस लिख दिया अपन ने। और क्या आएगा, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन भी लिख दिया। फिर ई के फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा, टी, टी का फर्स्ट जो भी होंगे, टी के फर्स्ट क्या आ रहा है, ओपन ब्रैकेट और आईडी। ओपन ब्रैकेट और आईडी को अपने टी के फर्स्ट, इस ई के फर्स्ट में लिख दिया, तो फर्स्ट तो कैलकुलेट कर लिया इजी वे में। अब यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट कैलकुलेट करा, फर्स्ट में तो आपको सिंपल सा रूल है कि आपको जिस भी वेरिएबल का फर्स्ट कैलकुलेट करना, उस वेरिएबल के राइट हैंड साइड में किसी भी प्रोडक्शन की बात करें, हर एक प्रोडक्शन में आपको टर्मिनल चाहिए। सिंगल प्रोडक्शन है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है, एक से ज्यादा प्रोडक्शन है, सिंगल प्रोडक्शन है तो फिर डायरेक्टली जो भी टर्मिनल होंगे उसको रख देंगे। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्शन है तो जितने भी प्रोडक्शन में, सारे प्रोडक्शन में आपको सिंगल हो, एक प्रोडक्शन हो, दो प्रोडक्शन, कितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो, हर एक प्रोडक्शन में राइट मोस्ट प्लेस पर, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर, आरएचएस के लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर आपको क्या चाहिए होता है, टर्मिनल। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने फर्स्ट को कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं फॉलो को कैलकुलेट करने का। फॉलो को कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स रहेंगे फॉलो कैलकुलेट करने के, फॉलो कैलकुलेट करने के क्या क्या रूल्स रहेंगे। सबसे पहला रूल, जो भी आपका स्टार्ट वेरिएबल होगा, ग्रामर का जो भी स्टार्ट वेरिएबल होगा, उस स्टार्ट वेरिएबल के फॉलो में क्या ऐड कर देंगे, डॉलर। तो आपके यहाँ पे अगर आप देखोगे, ग्रामर का स्टार्ट वेरिएबल क्या था आपका, ई जो है स्टार्ट वेरिएबल है, तो इस ई के फॉलो में क्या ऐड हो जाएगा, डॉलर। सबसे पहले पहले तो आपको ये करना। दूसरी स्टेप्स आपको क्या करना, दूसरा स्टेप्स अगर रहेगा आपका, अब आपको देखना है कि प्रोडक्शन, पहले तो अपने डॉलर ऐड कर दिया, अगर आपका जो प्रोडक्शन है, जैसे ये प्रोडक्शन है सारे, ये एक प्रोडक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको चेक करना है प्रोडक्शन, अगर आपका प्रोडक्शन इस फॉर्मेट में रहता है, किस फॉर्मेट, ए प्रोड्यूसेस अल्फा, बी और बीटा। ये अल्फा क्या हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, बीटा क्या है, ये भी टर्मिनल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका प्रोडक्शन इस फॉर्मेट में है, देन अपने को क्या कैलकुलेट करना होता है, अगर अपने को फॉलो कैलकुलेट करना होता है, फॉलो ऑफ बी। सिंपल सा ये है कि जिस भी वेरिएबल का फॉलो कैलकुलेट करेंगे, उस वेरिएबल को राइट हैंड साइड में देखेंगे। तो जैसे ई का फॉलो कैलकुलेट करना, तो ई को राइट हैंड साइड में देखेंगे, ई राइट हैंड साइड में कहाँ आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है। इसके तुरंत बाद या तो टर्मिनल मिलेगा या आपको वेरिएबल मिलेगा। अगर टर्मिनल मिलेगा तो डायरेक्टली वो उसके फॉलो में जाएगा ई के, बट अगर आपको वेरिएबल मिलता है तो उस केसेस में आपको क्या करना है। तो अगर अपन मान के चले, पहला जो रूल है आपका, सेकंड जो रूल है आपका, अगर ये जो बीटा है, ये बीटा जो है आपका, अगर ये वेरिएबल रहता है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ, क्योंकि फर्स्ट और फॉलो वेरिएबल का ही कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ बी जो हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बीटा। तो जिस वेरिएबल को चेक कर रहे हैं, अगर वो वेरिएबल राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर है ना, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये जिस वेरिएबल का कर रहे हैं, जिसे अपन बी का कर रहे हैं, तो इस बी को देखा अपन ने, बी के बाद क्या आ रहा, बीटा। बीटा अगर वेरिएबल होगा, तीसरा रूल, आपका प्रोडक्शन ऐसे ही है, अगर आपका जिस वेरिएबल का फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बाद राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, तो उस केसेस में या ऐसा बोले, या इसको ऐसा बोले कि ए प्रोड्यूसेस अल्फा, बी और बीटा। तो ये बीटा किसको जनरेट कर रहा, वेयर, जो बीटा जो जनरेट करेगा, अगर एप्सिलॉन को जनरेट कर रहा है किसी भी प्रोडक्शन के थ्रू, तो अगर ये यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो सिंपल सा ये मिलेगा आपको। तो इस केसेस में जो आपके फर्स्ट जो फॉलो होंगे, किसका फॉलो, देन आपका फॉलो ऑफ बी,
क्योंकि बी का फॉलो कैलकुलेट करें राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल उस वो किसके फॉलो में जाएंगे, क्योंकि इसका कोई रखवाला नहीं, राइट हैंड साइड में इसका कोई नहीं है, तो बी ए के फॉलो को इसमें ऐड कर देंगे। तो फॉलो ऑफ बी जो हो जाएंगे फॉलो ऑफ आपका ए के जो भी फॉलो होंगे वो बी के फॉलो हो जाएंगे। तीन बेसिक से रूल्स है आपके फॉलो कैलकुलेट करने के। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से आपको। सबसे पहला रूल, आपको डॉलर ऐड करना है। देन सेकंड रूल आपका ये है कि जिस भी वेरिएबल को फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं उस वेरिएबल को राइट हैंड साइड में देखेंगे। राइट हैंड साइड में देखने के बाद उस वेरिएबल के बाद तुरंत या तो टर्मिनल आएगा या वेरिएबल आएगा। अगर वेरिएबल आता है तो उस वेरिएबल के फर्स्ट को जिस वेरिएबल का फॉलो कैलकुलेट करें उसमें ऐड कर देंगे। अगर उस वेरिएबल के बाद टर्मिनल आता है तो टर्मिनल उसके फॉलो में हो जाएंगे। दूसरा रूल है, उस वेरिएबल के बाद अगर कुछ भी नहीं आता राइट हैंड साइड में तो जिस जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके फॉलो को उसमें लिख देंगे। ये सारे रूल्स को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ई का फॉलो कैलकुलेट करना। तो ई को राइट हैंड साइड में देखेंगे, ई राइट हैंड साइड में कहाँ आ रहा, यहाँ पे आ रहा। इस ई के तुरंत बाद क्या मिल रहा है, टर्मिनल। तो टर्मिनल अगर मिल रहा है वो टर्मिनल किसके फॉलो में ऐड हो जाएगा, उस वेरिएबल के फॉलो में ऐड हो जाएगा। देन ई का फॉलो कैलकुलेट कर, ई डेज का फॉलो कैलकुलेट करना। ई डेज राइट हैंड साइड में कहाँ आ रहा, ई डेज राइट हैंड साइड में यहाँ पे आ रहा, ई डेज राइट हैंड साइड में यहाँ पे आ रहा। तो दो जगह पर ई डेज आ रहा। तो यहाँ पे अगर बात करें ई डेज इस वेरिएबल के बाद इस प्रोडक्शन में, इस वाले प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग आपका इस ई डेज के बाद कुछ नहीं है, मतलब रूल नंबर थर्ड। तो क्या करेंगे, ई डेज, बट ई डेज का तो अभी फॉलो कैलकुलेट करा ही नहीं, ऊपर देख लेते हैं। ई डेज के बाद में कुछ नहीं आ रहा तो इसका रखवाला कौन है, इसका रखवाला है जो जिसने इसको प्रोड्यूस किया। किसने प्रोड्यूस किया, ई ने। तो उस केसेस में जो है रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं ना। तो ई के जो भी फर्स्ट फॉलो होंगे वो फॉलो किस में ऐड हो जाएंगे, ई डेज के। ये बोलेगा टेंशन ना रख, मैं ध्यान रखूंगा। तो ई डेज के फॉलो में कौन हो जाएगा, ई के फॉलो हो जाएंगे। देन आपको टी के फॉलो कैलकुलेट करना। टी राइट हैंड साइड में देखा कहाँ आ रहा, टी यहाँ पे आ रहा, एक ही जगह पर टी आ रहा, ये टी आ रहा और ये टी आ रहा, दो जगह आ रहा। तो इस टी के तुरंत बाद क्या आ रहा आपका, ई डेज आ रहा। टी के तुरंत बाद क्या आ रहा, ई डेज आ रहा। तो ई डेज के जो भी फर्स्ट होंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड, इस रूल के अकॉर्डिंग है ना। तो टी डेज, टी को देखेंगे, टी के तुरंत बाद क्या मिल रहा है आपको, टी के तुरंत बाद ई मिल रहा है। तो ई के जो भी फर्स्ट होंगे टी डेज के फर्स्ट टी के फर्स्ट में ऐड हो जाएंगे। तो ई के फर्स्ट क्या है आपको पता है, ई डेज के फर्स्ट प्लस है, तो प्लस ऐड कर क्या है, एप्सिलॉन। बट एप्सिलॉन को यहाँ पे रखेंगे, जो मैं अभी आपको ऊपर बताने वाला था रूल। जैसे ही अपना क्या रखा, ये प्रोडक्शन है आपका, ये वाला प्रोडक्शन है और इस जगह पर ई डेज है। ई डेज यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, ई के फर्स्ट। तो ई के फर्स्ट रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ई का फर्स्ट एक तो है प्लस, तो एक तो इस वेरिएबल के तुरंत बाद क्या आ रहा है, टर्मिनल। एक और क्या हो जाएगा, जब मैं इसको इस तरीके से रखूंगा तो इसकी जगह एप्सिलॉन पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, टी एप्सिलॉन। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई प्रोड्यूसेस टी। तो इसके राइट हैंड साइड में अब कुछ नहीं आ रहा। इसका रखवाला कौन, जिसने इसको प्रोड्यूस किया, किसने करा, ई ने प्रोड्यूस करा। तो ई के जो भी आपके फॉलो होंगे वो टी के फॉलो हो जाएंगे। तो डॉलर और आपका क्लोज ब्रैकेट, इस तरीके से अपन फॉलो कैलकुलेट करते हैं। फिर अब आपको टी डेज चाहिए। टी डेज राइट हैंड साइड में कहाँ आ रहा, टी डेज राइट हैंड साइड में यहाँ पर आ रहा और यहाँ पर आ रहा। तो टी डेज यहाँ पर आ रहा तो ये इसके बाद कुछ वेरिएबल है क्या, नहीं है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर थर्ड। तो क्या करेंगे, जो टी के फॉलो होंगे वही टी डेज के फॉलो हो जाएंगे। टी के फॉलो क्या है आपको पता है, प्लस, डॉलर और क्लोज ब्रैकेट। तो टी डेज के फॉलो भी यही हो जाएंगे। और कहाँ आ रहा है, ये खुद यही आ रहा। तो टी डेज के जो फॉलो होंगे वो खुद के फॉलो हो जाएंगे, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। देन आपका एफ की बात करते हैं। एफ राइट हैंड साइड में कहाँ आ रहा, एफ राइट हैंड साइड में एक यहाँ पे आ रहा और एक यहाँ पे आ रहा। तो इस एफ के बाद क्या आ रहा, टी आ रहा, टी डेज आ रहा। तो टी डेज के जो भी फर्स्ट होंगे, टी डेज के फर्स्ट क्या है, स्टार और है एप्सिलॉन। जब भी किसी के फर्स्ट में एप्सिलॉन आएगा और उसका फॉलो कैलकुलेट करेंगे, जैसे ना, जैसे एफ का फॉलो कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो एफ के फर्स्ट, अभी एफ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे तुरंत बाद एफ यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। इसके तुरंत बाद जो वेरिएबल मिलेगी उस वेरिएबल के फर्स्ट अपन रखते हैं, बट फर्स्ट में अगर एप्सिलॉन आ जाएगा तो उसकी जगह एप्सिलॉन पुट कर देंगे। अब इसके बाद कुछ और वेरिएबल होता है तो उसके फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे तो कुछ है नहीं। तो जो एफ के फॉलो होंगे, मतलब एफ के फॉलो क्या होंगे, जो टी के फॉलो होंगे। टी के फॉलो क्या है आपका, प्लस, डॉलर और क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरीके से अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया और फॉलो कैलकुलेट कर लिया हर एक वेरिएबल का। हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी फॉलो में क्या नहीं आएगा, जब भी किसी वेरिएबल का फॉलो कैलकुलेट करेंगे क्या नहीं आएगा आपका, एप्सिलॉन नहीं आएगा। तो यहाँ तक आपको बेसिक सा फंड आपको क्लियर हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे टेबल बनाना है। तो टेबल किस तरीके से बनाएंगे, कैलकुलेट कर लिया, फॉलो कैलकुलेट कर लिया, अब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे टेबल। तो उस टेबल का नाम है पार्सिंग टेबल, या जिसको बोलते हैं LL1 पार्सिंग टेबल ना। प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बोलते हैं, पार्सिंग टेबल बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे बनाएंगे पार्सिंग टेबल। तो कैसे बनेगी पार्सिंग टेबल, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल है वो है ई, ई डैश, टी, टी डैश और एफ। ये आपके पास इस ग्रामर में क्या है, ये सारे के सारे आपके पास जो है वेरिएबल है। अब यहाँ पे
टर्मिनल की बात करें इस ग्रामर में, कौन कौन से टर्मिनल है इस ग्रामर में? टर्मिनल है प्लस, प्लस टर्मिनल है। इसके अलावा ग्रामर में आपके पास टर्मिनल की बात करें और भी, तो स्टार है, प्लस है, यहाँ पे जाएगा प्लस। इसके अलावा आपका जाएगा स्टार। उसके अलावा आपका जो टर्मिनल आ जाएंगे वो आ जाएंगे स्टार प्लस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसके अलावा आईडी, और आपका हो जाएगा डॉलर। ये आपके पास इस ग्रामर में क्या है? टर्मिनल है। अभी यहाँ पे अपन एंट्रीज करेंगे पार्सिंग टेबल में, तो कैसे एंट्री कैसे होगी उसका सिंपल सा ये है आपका फंडा, कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ई प्लस के करस्पॉन्डिंग या ई स्टार के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंट्री करनी। तो कौन कौन से सेल में एंट्री होंगी? तो एंट्री के लिए आप देखेंगे कि ई के जो भी फर्स्ट है आपके, ई के फर्स्ट कौन है आपका? ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग एंट्री होंगी। ई की प्रोडक्शन क्या है? एक ही प्रोडक्शन है। तो ओपन ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग ई की जो एंट्री कर देंगे अपन, क्या कर देंगे, ई प्रोड्यूसेस, है ना, ई प्रोड्यूसेस आपका टी ई डेज, आप ये यहाँ पे एंट्री कर देंगे। मैंने छोटा छोटा बना लिया ग्राफ, इसलिए आप थोड़ा सा उसको अच्छे से बनाना। और दूसरा यहाँ पे जो एंट्री करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग करेंगे? आई इसके करस्पॉन्डिंग कर देंगे एंट्री। दूसरी एंट्री करेंगे अपन किसके करस्पॉन्डिंग? आईडी के करस्पॉन्डिंग। आईडी कहाँ पे है आपका? आईडी यहाँ पे। तो यहाँ पर भी क्या एंट्री कर दोगे आप? डायरेक्टली ई प्रोड्यूसेस टी ई डेज, ये एंट्री अपन ने यहाँ पे कर दी। और ई डेज के करस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे तो ई के करस्पॉन्डिंग प्लस में एंट्री होगी। प्लस कहाँ पे आपका? यहाँ पे दो प्रोडक्शन है आपका ई के, ई ई प्रोड्यूसेस या ई डेज प्रोड्यूसेस प्लस टी ई डेज। तो यहाँ पे प्लस के करस्पॉन्डिंग कौन सी एंट्री करेंगे? पहली वाली, ई डेज प्रोड्यूसेस प्लस टी ई डेज। दूसरा क्या है आपका? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो यहाँ पे कुछ है नहीं। जब एप्सिलॉन आ जाएगा तो डॉलर के करस्पॉन्डिंग एंट्री कर, जो इसके फॉलो होंगे, ई डेज के फॉलो होंगे। ई डेज के फॉलो क्या है? डॉलर। तो डॉलर में क्या एंट्री करेंगे? जो एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है प्रोडक्शन। तो ई डेज प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, ई डेज प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। और किसमें? क्लोज ब्रैकेट में। क्लोज ब्रैकेट में भी आपका एंट्री कर दोगे ई डेज प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। इस तरीके से यहाँ पे एंट्री करेंगे। सिमिलर वे में टी के करस्पॉन्डिंग एंट्री करें, टी के ओपन ब्रैकेट में एंट्री करेंगे। टी का एक ही प्रोडक्शन है, तो टी के करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट में क्या एंट्री कर देंगे? टी प्रोड्यूसेस, यहाँ पे लिखोगे टी प्रोड्यूसेस एफ टी डेज, एफ टी डेज। दूसरा यहाँ पे और बात करें अपन, और कौन कहाँ पे एंट्री करेंगे? आईडी के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी लिखोगे टी प्रोड्यूसेस एफ टी डेज, है ना, दोनों जगह ये एंट्री हो जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग। फिर बात करें टी डेज के करस्पॉन्डिंग, तो स्टार, स्टार कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी एंट्री करेंगे? टी डेज के दो प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे टी डेज प्रोड्यूसेस, टी डेज प्रोड्यूसेस, आप करोगे यहाँ पे एंट्री स्टार एफ टी डेज। और क्या है? एप्सिलॉन। जब एप्सिलॉन आ जाएगा तो प्लस फॉलो के करस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे, प्लस डॉलर और क्लोज ब्रैकेट इनके करस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे। बट कौन सी वाली? सेकंड वाली, है ना, जहाँ एप्सिलॉन जनरेट करा। तो यहाँ पे प्लस में भी कर देंगे टी डेज प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। और कहाँ करेंगे? डॉलर में टी डेज प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। और कहाँ एंट्री करेंगे? क्लोज ब्रैकेट में टी डेज प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो ये एंट्री अपन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा एफ के करस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे, तो एफ के करस्पॉन्डिंग क्या एंट्री जाएगी? ओपन ब्रैकेट। ओपन एफ का कौन सा प्रोडक्शन ओपन ब्रैकेट दे रहा? तो एफ का ये वाला प्रोडक्शन जो है आपको ओपन ब्रैकेट दे रहा, तो ओपन ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग आप एंट्री करोगे एफ प्रोड्यूसेस ओपन ब्रैकेट ई और क्लोज ब्रैकेट। दूसरा आईडी, आईडी के करस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे कौन सी वाला? जो आईडी जनरेट कर रहा है आपका प्रोडक्शन, तो एफ प्रोड्यूसेस आईडी। इस तरीके से यहाँ पे अपन एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद अपन चेक करेंगे कि इस ग्रामर में किसी भी सेल में डबल एंट्री नहीं हुई। अगर किसी भी सेल में डबल एंट्री नहीं आई है तो इसका मतलब है जो गिवन ग्रामर थी उस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग अपन क्या बना सकते हैं, या जो गिवन ग्रामर होगी वो ग्रामर को अपन बोल सकते हैं कि गिवन ग्रामर इज LL1 ग्रामर, या प्रेडिक्टिव पार्सर बन जाएगा। LL1 पार्सर के लिए ग्रामर वैलिड है। तो इस तरीके से यहाँ से अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। या किसी स्ट्रिंग की वैलिडिटी चेक करने के लिए भी आ सकता है। किसी स्ट्रिंग की वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे वो भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे अपन कुछ स्ट्रिंग मान लेते हैं जो कि ग्रामर आपकी जनरेट करेंगी, और उस स्ट्रिंग की वैलिडिटी को भी अपन यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे किसी स्ट्रिंग की वैलिडिटी जब चेक करने की बात आएगी तो अपन मान के चलते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग कुछ स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे अपन मान लेते हैं आपको, क्योंकि जब मैंने सबसे पहली स्टेप्स बताई थी इसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो ग्रामर है स्ट्रिंग की वैलिडिटी चेक करने का फंडा आएगा। तो आपको क्या करना रहेगा? आपको जो है इस तरीके से अपन लिख देते हैं कि आपको क्या स्ट्रिंग की वैलिडिटी चेक, आप एक स्टैक का कंसेप्ट यूज करोगे। दूसरा आप जो है इनपुट स्ट्रिंग लोगे। और तीसरा आपका क्या एक्शन परफॉर्म करोगे, उसके करस्पॉन्डिंग क्या एक्शन परफॉर्म करोगे। तो मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली जो स्टेक है, स्टेक में कुछ नहीं है, डॉलर है। और स्टार्ट वेरिएबल क्या है आपका? ई, इसको पुश करवाएंगे, है ना। अब अपने को करना क्या है? यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग चेक करते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ले लेते हैं अपन, छोटी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं, आईडी स्टार आईडी जो है इस ग्रामर की हेल्प से जनरेट होती है या नहीं हो पाएगी। तो इसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? यहाँ पे जो भी आपकी इनपुट स्ट्रिंग है, इस इनपुट स्ट्रिंग में ये पूरी स्ट्रिंग लिख देंगे जो आपकी स्ट्रिंग थी। क्या थी? आईडी स्टार आईडी आईडी
और इसके साथ डॉलर ऐड करेंगे। डॉलर क्या करेंगे, स्टैक के इनिशियल सिंबल को भी डॉलर मानेंगे और आपकी स्ट्रिंग के एंड में भी डॉलर ऐड करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि आपकी स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। स्ट्रिंग की एंडिंग को शो करने के लिए अपन इसको रखेंगे। जैसे अपन ने देखा ओपन ब्रैकेट और ई के करस्पॉन्डिंग कुछ एंट्री है क्या, जो आपने देखा ई और ओपन ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग क्या एंट्री है आपकी, यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये सिंबल और यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रिंग का जो सिंबल है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एक्शन होंगे उसको यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ पे क्या एक्शन है आपका, एक्शन है ई प्रोड्यूसेस, आपका एक्शन है टी ई डैश। तो अब आपको करना क्या है, ये एक्शन परफॉर्म करना है। ई को किससे रिप्लेस करना है, टी ई डैश से रिप्लेस करना है। तो जैसे ही टी ई डैश से रिप्लेस करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, आपकी ये स्ट्रिंग हो जाएगी डॉलर, और आपका ये स्टैक में पुश कर देंगे। तो आपका स्टैक में पुश करेंगे तो सबसे पहले क्या पुश होगा, आपका पुश होगा ई डैश और टी। तो आपका यहाँ पे बन जाएगा ई डैश और टी। मैं इसको नॉर्मली ऐसे लिख देता हूँ आपको, ताकि ब्रैकेट में नहीं लिखता हूँ, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो मैं इसको ऐसे ही डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो आपको क्या करना, आपकी स्टैक में क्या है, डॉलर तो ऑलरेडी है। अब आपको इस ई को टी ई डैश से रिप्लेस करना है। तो आपका हो जाएगा ई डैश और टी। और ये जो स्ट्रिंग है सामने वाली, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आपका ये स्ट्रिंग तो रहेगी ऐसी, आई डी स्टार आई डी स्टार आई डी डॉलर। अब आपने देखा टी और ओपन ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग, टी और ओपन ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो आपकी क्या एंट्री है, यहाँ पे आपकी जो एंट्री है वो है टी प्रोड्यूसेस एफ टी डैश। कहाँ पे देखा, पार्सिंग टेबल में। अगर आपसे किसी स्ट्रिंग की वैलिडिटी नहीं पूछे तो यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कहाँ पे, ये पार्सिंग टेबल बनाओगे और देखोगे किसी सेल में डबल एंट्री तो नहीं है, डबल एंट्री नहीं है तो आपकी पार्सिंग टेबल बन जाएगी, और ग्रामर जो होगी वो LL1 ग्रामर होगी। और उस ग्रामर के लिए LL1 पार्सर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट आपसे कोई स्ट्रिंग दे दे कि स्ट्रिंग की वैलिडिटी भी चेक करके बताओ, तो आपको उस केसेस में फिर ये इस तरीके से स्ट्रिंग की वैलिडिटी चेक करोगे। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा, आपने क्या देखा यहाँ पे देखा आपने कि टी और ओपन ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग क्या एंट्री थी, ये वाली एंट्री थी। तो अब क्या करेंगे, टी के करस्पॉन्डिंग ये एंट्री जो है, ये इस स्ट्रिंग को स्टैक में पुश करवा देंगे। स्टैक में पुश कैसे करवाएंगे, ये हो जाएगा डॉलर और ई डैश तो है ही सही, और टी की जगह इसको रिवर्स ऑर्डर में करते हैं ना पुश, तो टी डैश और एफ जो है आपका स्टैक में पुश हो जाएगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ पे तो जैसा है उसको वैसे ही रहने देंगे, और आईडी डॉलर। ठीक है, अब अपने देखा एफ और ओपन ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग क्या एंट्री, एफ और ओपन ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग आपकी जो एंट्री है वो है एफ प्रोड्यूसेस। इसके करस्पॉन्डिंग आपकी एंट्री जो है वो है एफ प्रोड्यूसेस ओपन ब्रैकेट और ई और क्लोज ब्रैकेट, ये इसकी एंट्री। तो आप क्या करोगे, अब जैसे ही आपने ये देखा तो इसके करस्पॉन्डिंग इसको स्टैक में पुश करवा दोगे। ये वाला जो एंट्री है एफ के करस्पॉन्डिंग स्टैक में पुश हो जाएगी। तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा डॉलर ई डैश टी डैश। अब एफ के करस्पॉन्डिंग ये करोगे तो सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में इसको पुश करवाएंगे। तो क्लोज ब्रैकेट ई ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट आईडी स्टार आईडी डॉलर। अब जैसे ही आपने देखा, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि आपका ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल सेम है, तो आपको क्या करोगे, पॉप कर दोगे। किसको पॉप करोगे, स्टैक टॉप को पॉप कर दोगे। जैसे ही पॉप करोगे आपकी स्क्रीन कैसी बन जाएगी, डॉलर ई डैश टी क्लोज ब्रैकेट ई, और यहाँ पे आपकी बनेगा आईडी स्टार आईडी स्टार आईडी डॉलर। ठीक है, और आपने फिर से देखा, क्या देखा कि आपने देखा कि ई और आईडी के करस्पॉन्डिंग क्या एंट्री है, ई और आईडी के करस्पॉन्डिंग आपकी क्या एंट्री है, ई और आईडी के करस्पॉन्डिंग आपकी इसमें एंट्री है ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश। तो यहाँ पे आप एंट्री कर दोगे, क्या लिखोगे, इस ई के करस्पॉन्डिंग ई प्रोड्यूसेस जो आपका है वो है टी ई डैश, इसको यहाँ पे एंट्री कर दोगे। और जैसे ही आप एंट्री करोगे तो ई के करस्पॉन्डिंग आप सेल में क्या पुश करवा दोगे, जैसे यहाँ एंट्री करोगे ई के करस्पॉन्डिंग सेल में आपका जो पुश हो जाएगा वो हो जाएगा ई डैश टी क्लोज ब्रैकेट, और आपका ये हो जाएगा ई डैश टी। और यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं करोगे, ये आईडी डॉलर स्टार आईडी डॉलर। अब देखा आपने टी और आईडी के करस्पॉन्डिंग क्या एंट्री है, टी और आईडी के करस्पॉन्डिंग टी एफ है ना, टी प्रोड्यूसर एफ टी डैश आपकी एंट्री है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपकी एंट्री है टी प्रोड्यूसर्स एफ टी डैश, ये एंट्री है। तो आप क्या करोगे, इस टी के करस्पॉन्डिंग ये सेल में पुश करवा दोगे, ये हो जाएगा, इस टैग में पुश करवा दोगे, ये हो जाएगा आईडी टी डैश क्लोज ब्रैकेट ई डैश, और यहाँ पर जाएगा टी डैश एफ, और यहाँ पे आपका आईडी डॉलर। जैसे आपने देखा ए प्रोड्यूसर्स आईडी के करस्पॉन्डिंग क्या एंट्री, ए प्रोड्यूसर्स आईडी के करस्पॉन्डिंग जो आपकी सेल में एंट्री है वो है इसके इसके करस्पॉन्डिंग टेबल में देखोगे तो आपकी क्या एंट्री, ए प्रोड्यूसर्स आईडी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एफ की जगह आईडी रिप्लेस कर दोगे, ये हो जाएगा टी डैश टी डैश क्लोज ब्रैकेट ई डैश टी डैश एफ की जगह आप क्या पुट कर दोगे, आईडी पुट कर दोगे ना, इसकी जगह आईडी पुट कर दी, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी जगह अपने क्या पुट करा, आईडी पुट करा। जी यहाँ तक को मैं फिर से बना देता हूँ।
जैसे अपन ने देखा एफ और इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री देखी, तो आपको क्या मिला? जैसे आपने देखा एफ और आईडी के करस्पॉन्डिंग, तो आपने क्या देखा यहाँ पे पार्सन टेबल में एफ प्रोड्यूसेस आईडी, तो आपने ये रखा। जैसे ये रखेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या एंट्री कर देंगे अपन? यहाँ पे एंट्री कर देंगे डॉलर ई डैश टी डैश क्लोज ब्रैकेट एफ डैश टी डैश, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिख देंगे? आईडी। यहाँ पे आईडी लिखेंगे, आईडी स्टार आईडी क्लोज ब्रैकेट स्टार आईडी डॉलर। तो जैसे आपने देखा कि ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म करवाएंगे? पॉप कर देंगे किसको? स्टैक पॉप टॉप को। जैसे ही पॉप करेंगे आपकी यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा? ई डैश टी डैश क्लोज ब्रैकेट एफ डैश टी डैश बचा रह जाएगा, और यहाँ पे बचाएगा स्टार आईडी डॉलर। फिर से आपने देखा आपकी स्ट्रिंग में टी डैश और स्टार के करस्पॉन्डिंग टेबल में आप देखोगे, टी डैश और स्टार के करस्पॉन्डिंग आप देखोगे, तो क्या एंट्री है आपकी आ रही? टी डैश के करस्पॉन्डिंग जो सेल में एंट्री आएगी आपकी स्टार एफ टी डैश एंट्री आएगी। तो आप क्या करोगे? इस टी के करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू पुश करवा दोगे स्टैक में, तो आपका क्या हो जाएगा? स्टैक में हो जाएगा डॉलर ई डैश टी डैश क्लोज ब्रैकेट एफ डैश, टी के करस्पॉन्डिंग एंट्री करवाओगे तो टी डैश एफ स्टार, और ये स्टार ऑलरेडी आपका है सही। तो आपको ये प्रोसीजर तब तक करना जब तक आपकी स्टेक के लास्ट में क्या ना बच जाए? डॉलर, है ना? और या सारी मतलब सारा पॉप आउट ना हो जाए। फिर से आपने चेक करा, चेक करने के बाद आपको क्या मिला? ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल सेम मिला, तो आप क्या करवा दोगे? पॉप करवा दोगे। जैसे ही पॉप होगा तो आपका क्या बचेगा? स्टार ई डैश टी डैश क्लोज ब्रैकेट एफ डैश टी डैश एफ, और ये पॉप हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आईडी स्टार आईडी डॉलर। फिर से आपने देखा एफ और आईडी के करस्पॉन्डिंग, ये वाला तो तभी करना जब आपसे पूछा जाए, है ना? नहीं तो नहीं करना। एफ और आईडी के करस्पॉन्डिंग आप देखोगे, एफ और आईडी के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ? एफ प्रोड्यूसेस आईडी लिखी हुई है, तो आप क्या करोगे? इस सेल में एफ प्रोड्यूसेस आईडी पुट कर दोगे, तो ई प्रोड्यूसेस यहाँ पे लिखोगे टी डैश डॉलर एफ डैश टी डैश और आईडी, और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट स्टार आईडी डॉलर। जैसे ये वाला सिंबल सेम रहेगा, तो क्या कर देंगे? पॉप कर देंगे, पॉप एक्शन परफॉर्म करवा देंगे। जैसे पॉप एक्शन परफॉर्म करवाओगे क्या बचेगा? डॉलर ई डैश टी डैश डॉलर एफ टी डैश, यहाँ से बचेगा क्लोज ब्रैकेट आईडी डॉलर, है ना? ये देखोगे आपने। अब टी डैश के करस्पॉन्डिंग फिर से एंट्री कर दोगे। क्लोज ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग क्या है? टी डैश प्रोड्यूसर एप्सिलॉन। एक एंट्री और बता दो, यहाँ पे आपने देखा टी के करस्पॉन्डिंग इसमें क्या एंट्री रहेगी? टी डैश के करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन। तो जैसे ही आप ये एंट्री देखोगे, जैसे ही आप एंट्री देखोगे, तो आपका क्या हो जाएगा? जैसे आपने ये एंट्री देखी, आप यहाँ पे टी की जगह क्या पुट कर दोगे? इस टी डैश की जगह क्या पुट कर दोगे? एप्सिलॉन पुट कर दोगे। जब आप सेल में देखोगे इसके करस्पॉन्डिंग तो ये आएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? ई डैश प्रोड्यूसर टी डैश और डॉलर, सॉरी क्लोज, यहाँ पे बचा रह जाएगा आपका डॉलर ई डैश टी डैश क्लोज ब्रैकेट एफ डैश, और टी की जगह एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इस तरीके से आपका ये बचा रह जाएगा। फिर से आपने देखा एफ डैश कहाँ है आपका? सॉरी, एफ डैश तो था ही नहीं आपका, कहाँ लिख दिया मैंने? एफ ही था, एफ डैश नहीं था, गलती से मैंने एफ डैश लिख रखा है। एफ डैश कहीं नहीं है आपका। एफ, ये ई डैश है, ये गड़बड़ कर देना यहाँ से। ई डैश है, ये 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 ई डैश है। ई डैश और क्लोज ब्रैकेट को करस्पॉन्डिंग देखोगे ना यहाँ पे, क्योंकि ये ई डैश है ना, यहाँ पे अगर आप इसको रेक्टिफाई करोगे, तो मैंने एफ लिख दिया था ये बाई मिस्टेक, तो ये आपका ई डैश है। तो अब इसको जब देखोगे, चेक करोगे, तो ई डैश और ये क्लोज ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग जो आपकी एंट्री होगी, ई डैश और क्लोज ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग आपकी क्या एंट्री है? यहाँ पे एंट्री है ई डैश प्रोड्यूसर, आपकी यहाँ पे एंट्री है एप्सिलॉन, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दोगे? एप्सिलॉन लिख दोगे। तो यहाँ बचेगा आपका डॉलर ई डैश टी डैश डॉलर, और एप्सिलॉन से एप्सिलॉन हो जाएगा, कोई कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, और आईडी डॉलर। जैसे यहाँ पे ये वाला सिंबल सेम रहेगा, यहाँ पे आप पॉप करवा दोगे। जैसे यहाँ पे पॉप करवाएंगे तो आपका क्या बचा रह जाएगा? यहाँ से बचा रह जाएगा आपका डॉलर ई डैश टी डैश, और यहाँ से बचा रह जाएगा स्टार आईडी डॉलर, और टी डैश और स्टार के करस्पॉन्डिंग आप फिर से एंट्री कर दोगे। टी डैश और स्टार के करस्पॉन्डिंग आपसे फिर से एंट्री करोगे, तो यहाँ पे एंट्री करोगे टी डैश स्टार के करस्पॉन्डिंग, जो आपकी एंट्री होगी वो होगी एफ टी डैश, और ये एंट्री फिर से यहाँ पे पुश करोगे। ये सिमिलर प्रोसीजर कंटिन्यू करते रहोगे, और एट द एंड आपका लास्ट में क्या बच जाएगा? एट द एंड यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे भी कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। अगर एंड में आपका यहाँ पर भी डॉलर बच जाता है, यहाँ पर भी डॉलर बच जाता है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेबल होगी, है ना? तो लास्ट में डॉलर बचने के बाद ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेबल होगी। बस आपका यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन था, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते टाइम, है ना, आपका यहाँ पे ईडेज था, तो आप उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ये वाला जो वैल्यू जो पुट करी थी अपन ने यहाँ पे ईडेज था, मैंने यहाँ पे इसको एफ लिख दिया था, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।